क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल लगा के कि क्या ये 4 से और फिर 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो जट से आपने 4 और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको अपने माइंड में ले आना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? पूरे नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड वाले 2 डिजिट देखने होते हैं। एंड वाले 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड हो जाएं तो पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाता है। और 8 का रूल क्या है? एंड वाले 3 डिजिट चेक करने होते हैं। तो चलो पहले ये पार्ट लेते हैं 572। 4 के साथ चेक करना है इसको। 72, सिर्फ 72 को देखो कि क्या 72 एंड वाले 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। 18 4 और 72 होता है, तो ये 4 के साथ पूरे का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 के साथ क्यों नहीं डिवाइड हुआ? एंड वाले 3 डिजिट चेक करने हैं, लेकिन ये बना ही 3 डिजिट से है तो 572 पूरा चेक करना पड़ेगा। ये लिखा मैंने 572, और इसको जल्दी से हम क्या करते हैं 8 के साथ चेक कर लेते हैं। 8 7 ज़ार कितना हो गया 56, 7 में से 6 गया तो कितना 1 और 2, 8 1 ज़ा 8, तो ये 4 आया। ये देखो रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, 572 जो है 8 के साथ पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो नंबर है कौन से वाला नंबर 572, ये 8 के साथ डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगला नंबर देखो, क्या नंबर है 726352। 4 के साथ चेक करने के लिए सिर्फ 52 को देखना है। 52 को देखो कि 52 जो है 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आता है। 13 4 और 52 होता है, क्योंकि 52 जो है ये डिवाइड हो गया ना 4 के साथ, तो इसलिए पूरे का पूरा जो नंबर है 726352 ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 8 के साथ भी चेक करते हैं। तो 8 के साथ चेक करने के लिए पूरे नंबर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 352 लेंगे बस हम, 352। तो ये 352 को डिवाइड किया हमने 8 के साथ। 352, हाँ यही चेक करना था। तो ये कितना आया 32 आ गया। 5 में से 2 हो गया तो कितना हुआ 3 और ये 2, फिर 8 4 ज़र दोबारा कितना आ गया 32। ये देखो ये पूरा डिवाइड हो गया है ना। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसलिए 352 अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा। यस आएगा। अब ये देखो आगे 5500, इसमें 4 के साथ चेक करना है एंड वाली 2 रकमें। तो एंड वाली 2 रकमें क्या है 0 0 लगी हुई है ना, तो एंड में अगर 2 0 आ जाए और 4 के साथ अगर आपने इसको चेक करना है तो ये डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के साथ इसको चेक करने के लिए एंड वाले 3 नंबर देखने हैं आपने। 500 को क्या करना है 8 के साथ डिवाइड करना है। रफ में जाके इसको डिवाइड करना। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो देखना ये पूरे का पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 500 8 के साथ डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसलिए 5500 ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप देखो आगे 4 के साथ चेक करो, एंड वाली 2 रकमें 2 0 लगे हुए हैं, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए एंड की 3 रकमें तीनों 0 लगे हुए हैं ना, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान से सुनना ज़रा, अगर आप 4 के साथ चेक कर रहे हो और रकम नंबर के एंड में अगर 2 0 लगे हुए हैं या फिर 3 0 लगे हुए हैं, तो वो नंबर जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पूरे का पूरा। और अगर एंड में 2 0 लगे हुए हैं और 3 0 लगे हुए हैं, तो वो 2 0 का तो चेक करना पड़ेगा आपको 8 के साथ, 3 0 का चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है 8 के साथ। अब आगे नंबर देखो 12159, तो एंड में 59 लगा हुआ है, तो 59 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा ये। फिर 8 के साथ चेक करने के लिए 159 को चेक करना पड़ेगा। 159 8 के टेबल में आता है या नहीं आता है। रफ में जाके डिवाइड कर लेना, नहीं होता डिवाइड ये, तो इसलिए ये भी क्या आया 9 आया। अब आगे है 14560, 4 के साथ चेक करने के लिए क्या करना है 60 को देखना है। 16 जो है वो 16 नहीं सारी 60 जो है 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 15 4 ज़र 60, तो ये 4 के साथ डिवाइड तो हुआ। 8 के लिए क्या करना है 560 को आपने चेक करना है। तो 560 का मैं आपको करके बताता हूँ। देखो 560 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ 8 के साथ। 56, फिर ये 0 उतारा,
8 0 0, तो ये डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। 560 जो है 8 के साथ डिवाइड हो गया, क्योंकि 560 8 के साथ डिवाइड हो गया तो 14560 ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आया यस। उसके बाद आगे देखेंगे हम 8 के साथ चेक करने के लिए एंड वाली दो रकमें 84, तो 84 तो 4 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 के साथ चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड की 3 रकमें, एंड की 3 रकमें क्या हैं, 084 है, 084 को हम क्या लेंगे, 084, ये 3 रकमें हो गई ना, इसको 84 ही पढ़ा जाएगा। तो 84 को डिवाइड करना 8 के साथ, तो कितना आएगा, 10 8 जार कितना हो गया 80, तो ये 4 रिमाइंडर आ गया, पूरा डिवाइड तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए पूरे का पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला देखो 4 के साथ 72 को चेक करो, बस सिर्फ 72 कि 72 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। किसके साथ आया था, 14 नहीं 18 4 जार आया था, 18 4 जार 72 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 8 के लिए एंड वाली 3 रकमें देखनी है, क्या एंड वाली 3 रकमें, 072, जिसको 72 ही पढ़ा जाएगा, तो 72 8 के टेबल में आता है ना, 8 9 जार 72 होता है ना, तो ये 8 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1700 जो है 4 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एंड वाली 2 रकमें देखनी है, क्या आ रहे हैं 2 0 आ रहे हैं ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। तो 8 के साथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 700 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 के साथ। तो जब आप करोगे 700 को 8 के साथ, तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 700 8 के साथ पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 1700 ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। आ गया 2150 4 के साथ, अगर इसको चेक करना तो सिर्फ 50 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 9 आ गया ये। और 8 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किस किस को डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 150 को डिवाइड करना है। तो 150 को जब डिवाइड करोगे आप देखोगे कि वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या आ गया, ये भी 9 आ गया। 150 को अगर हम क्या करते हैं 8 के साथ डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको ये करके बता देता हूँ। ये देखो 150 था, 150 को 8 के साथ करते हैं डिवाइड, चलो 8 2 जार 16 बड़ा हो जाएगा, 8 1 जार 8 ही आएगा। कितना आ गया, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7 और 0, फिर कितना आएगा 8 8 जार 64 आ गया। तो ये देख लो, अब यहाँ पे पूरे का पूरा जा ही नहीं रहा है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आया ही नहीं है। तो अगर 150 जो है ये 8 के साथ डिवाइड नहीं हो पाया है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो 2150 ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अगले वीडियो में तीसरा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसको ध्यान से समझना, और इसको करने से पहले जो डिविजिबिलिटी रूल है 4 और 8 के, उसको दिमाग में बिठा लेना, तभी ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगी, ठीक है। कॉपी पे उतार लेना इसको, ओके।